तो आपको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है। तो आप क्या करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आप में पुराना इतिहास है, तो 11वीं सदी में कौन सा राजा महाराजा हुए थे, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी 12th के बाद सभी को अनिवार्य, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, सबके लिए अनिवार्य ये चीजें। तो 11वीं सदी में कौन सा राजा महाराजा हुए थे, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद कौन है, मोहम्मद गोरी कौन है, एक पुरुष। पहले हम इसको क्या समझते थे, गोरी लग रहा, एक स्त्री हो गए मोहम्मद गोरी। और ये तो हमने ज्यादा गौर करने के बाद क्या पता चला कि एक पुरुष है। तो 11वीं सदी में महान युद्ध को हुआ था 1991 में कराया था पहला युद्ध, और 92 में कराया था दूसरा युद्ध। बुद्धिमत करना आपको एक ऐसी गिनती लिख लेना, और जैसे कौन से सत्र में कौन से राजा महाराजा है वो लिख लेना। जैसे 15वीं सदी में महाराणा प्रताप हुए थे, उनका जन्म कब हुआ था, 1540। हल्दीघाटी का महान युद्ध कब हुआ था, 97। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 97 में। अब यहाँ पर पहुंचने का हल्दीघाटी का युद्ध आपके एग्जाम में, जैसे आप 12th पास कर रहे हो, एग्जाम में आपको ये चीजें देखेगा वो वक्त, और वर्णन आपको सबको पता है। फिर देखो 1757 से लेके 1947 तक कौन आए थे, जिन्होंने बहुत लूटा था हमें, अंग्रेज। ठीक, अब ये सब आपने पढ़ लिए, कहीं से भी गूगल पे देख देकर कहीं भी एक अपनी ये बना लेना कॉपी, जिसमें अच्छी चीजें जो भी जहाँ से टेक्स्ट मिले वो लिख लेना से। ठीक है, आपको क्या लिखे पुरानी कॉपी पड़ी होगा, तो उसमें ऐसा बना के और गूगल से या यूट्यूब से कहीं से लेके सबको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो पूरा ये इतिहास है, पूरा क्या गया पूरा क्या। अब यहाँ से 1947 के बाद क्या चला, 1950, 1949, यहाँ से लेके 2023 तक क्या है, राजनीति। क्या है, राजनीति। क्या तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप 18 साल हो गए। राजनीति, अब राजनीति में आपका संविधान, संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और मानवाधिकार, मूल अधिकार, ये सारे आपको कंडक्ट करने होंगे। ठीक है, कौन सी शिक्षा कब आयोग हुआ था, कितने के जारी किया था, तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है डीडी पेंटर। आगे बात समझ में, तो ये आपको पूरा सत्र भर के अब युद्ध का वर्णन चल रहा, क्या चल रहा, इसका भी युद्ध का वर्णन सेम रहेगा। आपने सन मत दिए, किसके साथ किसका युद्ध हो रहा, जैसा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हो रहा, तो इधर से भी तीर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, और इधर से भी तीर चल रहे हैं, और किसी का गला कट रहा, किसी का कान कट दिया, किसी का नाक कट दिया, लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं पता लग रहा, और उधर से घोड़ा, और वो घोड़ा क्या हाथी के ऊपर निकल गया, एक सैनिक वहां से टकरा और ऊपर पर लेके आवाज आ रही, और तलवारें चल रही है, धरती खून से लाल हो गई, और एक सैनिक आया और यहाँ से लेकर तलवार को तो यहाँ से पूरा दिन आप देखेंगे, जैसे आपको वो या 3 पेज बनने पड़ेंगे, कितने, तो क्या करेंगे आप पता है, एक का कान कट गया, एक नीचे गिर गया, किसी की उंगली कट गई, और एक से आया तो पाला उसके सिर में को दिया। फिर उधर फिर यहाँ पर ये लिखना है, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों में जोश था, पृथ्वीराज चौहान के सैनिक बहुत कम थे, मोहम्मद गोरी के सैनिक ज्यादा थे, लेकिन पृथ्वीराज के चौहान के सैनिकों में दिमाग था। ऐसे ये नहीं कहते, महाराणा प्रताप के सैनिक बहुत कम थे, और अकबर के सैनिक क्या थे, ज्यादा थे। महाराणा प्रताप के सैनिक बहुत ट्रेन थे, वो छापा युद्ध पद्धति जानते थे, और वो क्या करते थे, उनके पास जोश था। महाराणा प्रताप को घोड़े का नाम पता था, क्या था घोड़े का नाम, चेतक। वो बहुत स्वाभिमानी था, और हल्दीघाटी के युद्ध में वो सेनाएं इधर से उधर दौड़ रही थी, और महाराणा प्रताप के सैनिक ने अकबर के सैनिकों को चकमा दे दिया, एक सैनिक 50 सैनिकों को मार रहा था। लिख सकते, फिर वही स्टेप महाराणा प्रताप के सैनिकों ने
अकबर के सैनिकों के किसी के गर्दन उड़ गई, किसी के कान कट गया, किसी के बाला दब गया, किसी के पैर कट गया, किसी के अंगूठा कट गया। और यहाँ देखो पहली बार बंदूकें आई कब आई? अब विश्व ऐसे अंग्रेजों का वर्णन कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि वर्णन कैसे करना है। धरती खून से लाल हो गई है, धूल उड़ रही है, खून की नदियां बह गई है, मतलब मुहावरा है, नदियां भी नहीं मतलब बह जाती है। और जिधर देखो तो खून ही खून है और आवाज आ रही, बिल की आवाज आ रही, कोई घायल हो रहा, कोई तड़प रहा, कोई मर रहा, कोई तो 5-2 महीने उनकी जैसे सेनापति है महाराणा प्रताप है, उनके सेनापति कौन थे और मान सिंह क्या है वो है। तो आप ऐसे लिख के वो वर्णन कर देंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ये आपको 12th के बाद आपको कला भी सीखनी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको रोजगार भी। मैंने एक कला कक्षा 10 से सीखी थी और सेकंड ईयर फाइनल में देते थे इसका तो आप इस प्रकार